पूरे सीओ बाघमारा के पूरे कार्यकलाप की जांच हो। जब से आए हैं तब से अभी तक कितने मामले पेंडिंग हैं इनके पास, क्यों नहीं निष्पादन हो रहा है? क्या इनको खुश नहीं कर पाएगा जो उनका कार्य का निष्पादन नहीं होगा? ये गंभीर आरोप है। इसलिए डीजीपी महोदय को, क्योंकि मामला न्यायालय में थाना से जुड़ा हुआ है, एफआईआर हुआ है। बाघमारा सीओ के द्वारा रैयतों पर प्राथमिकी दर्ज करने पर भड़के पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा। कहा, सीओ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा को कुचलने का काम कर रहे हैं। पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि बाघमारा अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे रैयतों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी सरासर गलत है। कहा कि जिस अधिकारी पर रैयतों की समस्या का समाधान करने का दायित्व होता है, यदि वह नैतिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोगों का काम करता तो रैयतों को आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बाघमारा सीओ का रैयतों के जमीन संबंधित समस्याओं के निराकरण का दायित्व खत्म हो जाता है क्या? श्री झा ने कहा कि इस कांड में वर्णित आरोप की सत्यता की जांच भली भांति किसी वरीय पुलिस अधिकारी से सुपरविजन कराने के पश्चात पुलिस अग्रतर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। मामला बहुत ही गंभीर है और भविष्य के लिए खतरे का एक संकेत है। हम सब लोकतांत्रिक देश में तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि संविधान के आधार पर संविधान सम्मत लोग अपना आचरण करते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो या स्वतंत्र प्रेस हो। सब के लिए एक प्रोटोकॉल है कि संविधान के दायरे में रख करके ये लोग काम करते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश हो या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सब संविधान से बंधे हुए हैं और हम सब इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को कि संविधान के दायरे में हम लोग हैं। हम लोगों के साथ जो भी व्यवहार होगा वह संविधान सम्मत होगा। लेकिन पिछले दिनों एक घटना घटी बाघमारा अंचल में। बाघमारा अंचल में एक ग्राम स्वराज अभियान, और ये गांव में काम करती है, गरीब तबके के लोगों के लिए काम करती है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काम करती है, जरूरतमंदों के लिए काम करती है। इनके पास बहुत से रैयत आए, अपनी समस्याओं को सुनाया कि 6-6 महीने से, साल भर से हम लोग ब्लॉक अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को अंचल कार्यालय जाएंगे और वहां सत्याग्रह करेंगे 1 घंटे का, और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि बाघमारा के रैयतों का ये काम आपके यहाँ पेंडिंग है, उसका समाधान होना चाहिए। उसी निर्णय के तहत ये लोग बाघमारा अंचल कार्यालय में बैठे थे और कई तक कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तब इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग पुतला दहन करेंगे अधिकारियों का और शव यात्रा निकालेंगे। उसी निर्णय के तहत इन लोगों ने पुतला दहन किया सीओ बाघमारा का और शव यात्रा निकाली पुलिस की उपस्थिति में। अपने अधिकार का, जो मौलिक अधिकार प्राप्त है हमको संविधान द्वारा, मौलिक अधिकार ये किसी की कृपा से नहीं है, देश के हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार है कहीं भी आने का, जाने का, अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का, सत्याग्रह का, धरना का, प्रदर्शन का। इस मौलिक अधिकार के तहत पूरे देश में सभी जन संगठन से जुड़े लोग या आम व्यक्ति भी, आप सबको याद होगा बहुत लंबा अनशन उन्होंने किया था रामलीला मैदान में 2011 में, अन्ना हजारे जी ने, इसी मौलिक अधिकार के तहत। और देश भर में करोड़ों लोग उस आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन जब इन लोगों ने इस अपना अधिकार का उपयोग किया और ये लोग बैठ गए, तब इन लोगों पर सीओ बाघमारा ने एफआईआर कर दिया। बाघमारा थाना कांड संख्या 29-21
ऑफ 2025 और उसमें जो सर्वे सर्वा जगत महतो और यहाँ तक कि प्रेस के एक साथी जो वहाँ कवरेज करने के लिए गए थे अरविंद सिन्हा सहित 12 आदमी को नामजद और एक अननोन व्यक्ति का नेम्ड एफआईआर किया। एक मौलिक अधिकार पर हमला है, मौलिक अधिकार का हनन है, अपने पद का दुरुपयोग है, अपने अधिकार का दुरुपयोग है और कोई दोबारा इनके जो मनबढ़ू कार्यकलाप हैं या जो कुर्सी के पर रह के भ्रष्ट आचरण है उस पर कोई उंगली न उठाए, इसलिए यह मुकदमा करके सबको डराने का प्रयास है। इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं और इन लोगों ने घटना के बाद उपायुक्त महोदया को दिया, एसएसपी को दिया और जांच की मांग की। मैं चाहता हूं कि इसके पूरे सीओ बाघमारा के पूरे कार्यकलाप की जांच हो। ये जब से आए हैं तब से अभी तक कितने मामले पेंडिंग हैं इनके पास, क्यों नहीं निष्पादन हो रहा है? क्या इनको खुश नहीं कर पाएगा जो उनका कार्य का निष्पादन नहीं होगा? ये गंभीर आरोप है। इसलिए डीजीपी महोदय को, क्योंकि मामला न्यायालय में थाना से जुड़ा हुआ है, एफआईआर हुआ है, डीजीपी जो भी आईओ हो उस केस के उसको निर्देशित करें। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गृह सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और जिला के उपायुक्त से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। बाघमारा थाना कांड संख्या 2021 और 2025 का इस पर आरोप लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, लगता है जैसे ग्राम स्वराज अभियान से जुड़े लोग सब राष्ट्रद्रोही हैं।